नमस्कार। ओल्डी गोल्डी रेसिपीज से मैं आपका आज बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल रेसिपी बताने वाली हूँ। तो हम जाकर देखते हैं किचन में, लेकिन इस रेसिपी का नाम मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ मैं उसकी कहानी भी बताने वाली हूँ आज इस रेसिपी की। तो ये हमारी रेसिपी है, देखिए हम देखेंगे वहाँ जाके। तो ये रेसिपी है आलू बैंगन की ढाबा स्टाइल सब्जी। उनकी बहुत अच्छी बनती है, तीखी तीखी लगती है, रसेदार लगती है। हमारी सब्जी क्यों नहीं होती है ऐसी? तो आज मैं उसकी ट्रिक ही आपको बताने वाली हूँ। आपने एक बार वो ट्रिक से बनाई ना, तो फिर ढाबा में ये बच्चे खाएंगे ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बनती है। तो पहले हम जाकर पूरा साहित्य देख लेते हैं। हम तड़का दे देंगे सब्जी को, और सब्जी पकते समय मैं आपको आलू की और बैंगन की आज बहुत सुंदर कथा बताने वाली हूँ। ये कहाँ से आया, कैसे आया, चलिए अभी देखते हैं। आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तो ये बैंगन आप लंबे लंबे काट लीजिए। बिल्कुल इसको चौकोर या ऐसे नहीं काटना। आलू भी आपको लंबे काटने हैं, साथ साथ ये बैंगन प्याज भी आपको लंबा काटना है, और टमाटो भी आपको लंबा ही काट लेना है। मैंने पहले ही पैन में तेल डाल दिया था ताकि हमारा समय बचे। अगर तेल गर्म हो गया होगा तो मैं राई डाल देती हूँ। तो राई, हींग, हल्दी, नमक, ये खरड़ा इसकी लिंक में डालने वाली हूँ। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये भुना मूंगफली का कूट, ये धनिया पाउडर, और ये कोलंबो मसाला, इसकी भी लिंक में डालने वाली डिस्क्रिप्शन में। और ये है हरा धनिया। अब इसको हम फूटने देते हैं, और फूटने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। गैस कम कर देती हूँ, और अब डालती हूँ हल्दी। और अब हमने ये जो बना के रखा था ये खरड़ा, ये थोड़ा डालती हूँ। अगर खरड़ा नहीं है आपके पास तो आप हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जीरा और जो हरा धनिया रहता है, हरा धनिया को आपने पीस कर उसका ही खरड़ा बना लीजिए। हरा खरड़ा चलेगा। तो अब देखिए ये हमने इसको तेल में अच्छे से गर्म कर लेना। साथ साथ अब हम क्या करेंगे, हम डालेंगे प्याज। प्याज डालकर हम इसको अच्छे से एक साथ कर लेते हैं, और प्याज के साथ साथ हमने टमाटर भी इसमें डाल दिया है। अब क्या होता है, प्याज को ट्रांसलूसेंट करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा नमक। तो हम ये जो नमक है सब्जी के हिसाब से डाल देंगे। तो क्या होगा, हमारा प्याज और टमाटर जल्दी जल्दी गल जाएगा बराबर। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख देती हूँ। सबसे पहले हम आलू डालेंगे। ये आलू के ऊपर से मुझे याद आया, आलू की कहानी मुझे आज आपको बतानी थी। बचपन से हमें माँ खाना खिलाती है, वो चावल के दाने पकाकर हमको खिलाती। आँखों से जो भी हम देखते हैं वो सिर्फ हमें खाना ही है। पर ये क्या है, कहाँ से आया, कैसा बना, इसका तो हम कभी विचार ही नहीं करते हैं, बरोबर। इसमें मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी डाली हूँ तो ये जले नहीं मेरा, और ये मेरा पक जाए। इसको पकने देते हैं, और हम चलते हैं हमारे कहानी की तरफ। थोड़ा सा इसे हम पकने देंगे। तो ये जो आलू है, आलू की कहानी में अब आलू कहाँ से आए? आलू हमारे देश के नहीं हैं। 5000 से 8000 साल पहले पेरू और बोलीविया, ये जो दो देश है, इन देशों में आलू को खाने में उपयोग किया जाता था। और तब तो ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो हमें पता ही नहीं था। तो आलू तो हम 1600 के बाद ही हमने आलू खाना हमारे देश में शुरू किया है। लेकिन साउथ अमेरिका में 10,000 साल से आलू की खेती कर रहे थे, लेकिन वो आलू खाते नहीं थे। उन्हें मांस चाहिए होता खाने के लिए। तो मांस के लिए जो सूअर और खरगोश जो वो पालते थे, उनको खिलाने के लिए वो आलू की खेती करते थे। आलू की खेती तो वो करते थे, लेकिन उसे कभी खाते नहीं थे। पोपियान नाम का एक जगह है स्पेन में, वहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में
पेड्रो सिएजो डी लियोन करके एक सोल्जर था। उस सोल्जर वहाँ लड़ाई के लिए उसको भेजा गया। जैसे ही वो लड़ाई को गया तो उस वक्त तो फिजिकल लड़ाई होती थी, तलवार और घोड़े और नीचे उतरकर और खंजर से और क्या क्या। तो उसने देखा कि वहाँ के जो सैनिक हैं वह एक कुछ ऐसा बिना आकार का बेढब गोल मटोल सा एक फल पकाकर उसके टुकड़े करते थे, छीलकर उसको छीलते थे, पकाने के बाद उसके टुकड़े करते थे और टुकड़े करके उसके ऊपर नमक डालकर खाते थे। चलिए पहले हम किचन में जाके हमारा सब्जी देख लेते, फिर से मैं स्टोरी शुरू करूँगी। देखिए अब ये अभी ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें आलू और अब इसमें थोड़ा सा बैंगन। अब इसको हम घुमा देते हैं। हमने सिर्फ इसमें हल्दी ही डाली है, बाकी हमने कुछ भी नहीं डाला है। तो अब देखिए, अब मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ये कोलंबो मसाला डाल देती हूँ और ये धनिया पाउडर भी डाल देती हूँ और फिर से मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। अब क्या होगा, ये मसाले जलेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, पानी ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही नमक डाल दिया है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा उबला पानी सब्जी में डालिए। ये पानी उबाल कर मैंने तैयार करके रखा है, ये पानी अब मैं इसमें डाल देती हूँ। अब देखिए, इस सब्ज़ी को थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ और फिर बाद में हम ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये भी ये पकने के बाद डालेंगे। हम आए थे पोपियन की लड़ाई में। तो पोपियन की जो लड़ाई हुई वहाँ पर वो लोग जो खाते थे इसको, ये पेड्रो सिएजो डी लियोन को वो बहुत पसंद आया। तो उसका वो एक छोटा सा पेड़ बोले, रोपटा बोले, उसको वो लेके चला गया, छोटी सी ये, और उसने स्पेन में वो आलू पकाया, मतलब पकाया यानी सब जगह उसकी खेती की। तो 1575 में स्पेन में वो आलू की खेती हुई और फिर ग्लोबलाइजेशन भी शुरू हुआ था धीरे धीरे। ये देश वो देश पर लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ से वो लड़ाई कर रहे हैं। तो लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं होती ना, वहाँ से जो भी कुछ आता है वो अपने देश में लोग लेके जाते, लूट पाट के, खाने की चीज़ें हो, सोने गहने हो, कपड़े हो, औरत आदमी हो, बच्चे हो, सबको। तो साथ साथ यूरोप के साथ इनका कांटेक्ट आया। ये हुआ 1588 से 93 के बीच में। यूरोप के साथ स्पेन का जब कांटेक्ट हुआ तो यूरोप में भी फिर वो आलू सब जगह पसंद आने लगे। लेकिन यूरोपियन हाई सोसाइटी वाले नहीं खाते थे आलू, उनको वो बहुत कम लगता था। लेकिन जो गरीब थे वो आलू पकाकर खाते थे। धीरे धीरे यूरोपियन लोगों को भी पता चला कि ये आलू पकाकर खाने से पेट भर जाता। और ये गरीब लोग क्यों खाते थे, सस्ता, मस्त और टिकाऊ। मस्त इसलिए कि पेट भर जाता था, सस्ता तो वो था ही, वो वैसे ही देते थे, सुअर और खरगोश को खाने को देते थे तो ये उठा कर लेके आते थे, बोरी की बोरी ले गए तो पूरे फैमिली का पेट भर जाता था। तो इस तरीके से आलू खाने में आ गया और फिर उसका प्रचार हो गया। हमारे देश में ये कब आया, हमारे देश में वो आया 1675 में। 1675 में अजमेर का जो नवाब था अशफाक खान, उसने क्या किया कि एक ब्रिटिश राजदूत था, भारत के लिए राजदूत का ओहदे पर एक आदमी को नियुक्त किया गया था। उसका नाम था थॉमस रेओ। थॉमस रेओ के स्वागत में उसने मेजवानी के खाना बनाया। मेजवानी का जो खाना बनाया उसमें उसने मस्त आलू के व्यंजन बनाए और वो थॉमस को बहुत पसंद आए। फिर उसने पूछा, फिर वहाँ से वो पूरे भारत में उस आलू का प्रचार हो गया। बंगाल में बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा था, तो मतलब तो फिर लोगों को खाने को नहीं मिलता था, तब ये आलू पकाकर और नमक डालकर लोगों को खाने को देते थे। तो ये हो गया रूट क्रॉप। रूट क्रॉप यानी क्या, बेसिक अनाज। तो उसका नाम क्या हुआ, उसका नाम हुआ आलू। ये हो गया बंगाली नाम। और अब हम इसको बटाटा भी बोलते हैं मराठी लोग, लेकिन ये बटाटा जो नाम है ये उस
आदमी ने, जो स्पेनिश आदमी जिसका नाम मैंने आपको बोला पेड्रो सिएजो डी लियोन, उसने उसको नाम दिया बटाटा। बटाटा ना BATTA ऐसा नाम दिया, वो हो गया बटाटा। तो हम महाराष्ट्रियन लोग बटाटा बोलते हैं, आप लोग हिंदी में उसको आलू बोलते हैं। ये तो नाम भी हमारा नहीं और फल भी हमारे यहाँ का नहीं है, तो फिर भी हम उसे खाते हैं, है ना। अब रहा बैंगन। बैंगन की स्टोरी ये है कि बैंगन हमारा भारतीय ही फल है। पहले जंगल में उगा करता था और बैंगन कर्नाटक में पकाया जाता। वहाँ की वांगी भात की रेसिपी बहुत ही फेमस है। तो विजयनगर साम्राज्य में वांगी भात की रेसिपी बहुत अच्छी बनाई जाती थी। और फिर जब अलेक्जेंडर आया अशोक के काल में हमारे देश में, तब उसने ये वांगी भात खाया, उसे बहुत पसंद आया। तो फिर वांगी तो उसने बोला नहीं, उसने बोला अलबेदी जान, उसने उपाधि दी अलबेदी जान, यानी हमारे जान को बहुत पसंद आया। वो उसके बीज अपने देश में पर्शिया में ले जाने वाला था। अब उसका पर्शियन नाम पड़ा अलबेदी जान। अब बाद में पुर्तगीज आए। पुर्तगीज तो लोग तो बोल ही नहीं सकते थे ये सब, इतना बड़ा अलबेदी जान। उन्होंने बोला एबरजीनी बोला। ब्रिटिश लोग तो और उससे प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही मज़ेदार, उन्होंने बोला एबरजिन। अब हम लोगों ने क्या किया, एबरजिन को एबर दिया छोड़ और ब्रिंजल, हमने बोला ब्रिंजल। संस्कृत में इसको भंटा कहा जाता है, हिंदी में भट्टा भी बोला जाता है बैंगन को, और बंगाली में बेगुन बोला जाता है। बे यानी क्या, नहीं, और गुण यानी क्या, जिसमें गुण नहीं है। तो मैंने आपको रेसिपी की शुरुआत में ही बताया था कि एक एटलास टेस्टर करके एक जागतिक संस्था है, उन्होंने इस आलू बैंगन की रेसिपी को एक नंबर भी दिया है। और ये सारे दुनिया भर के सारे व्यंजन उन्होंने अच्छे व्यंजन और बुरे व्यंजनों में उसको डिफर किया है। तो ये सब्जी कौन से व्यंजन में आती, अच्छी कि बुरे, खराब व्यंजन या अच्छा व्यंजन, और उसका नंबर क्या है। तो अब हम सब्जी को देखते हैं। हमारी सब्जी अगर पक गई है तो जब हम उसका प्लेटिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि वो उसका नंबर क्या है और वो कहाँ पर खड़ी है। तो चलिए हम किचन में जाकर अभी हमारी सब्जी देखते हैं, आइए। अब इसमें सबसे पहले ये अच्छे से पक गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, और अब मैं इसको हिला लेती हूँ। आलू पका है क्या वो देख लेना है, थोड़ा आलू पकने का है तो, और अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। और ये पानी आप गर्म ही डालिए। तो अब हम गैस बड़ा कर देंगे और इसको थोड़ा सा और पकने देते। बाकी तो सिर्फ आलू ही पकने का रह गया। बैंगन हमारा अच्छा पक, देखो ये आलू पक गया, ये भी पक गया, टुकड़ा हुआ इसका सिर्फ, हाँ ये भी पक गया, आलू पक गए। अब हम क्या करेंगे, ये पकने के बाद हम इसमें अभी ये मूंगफली का कूट डालेंगे। ये थोड़ी सी पाउडर बचे थे वो भी डाल दी मैंने, और हमारी सब्जी तो पककर तैयार हो गई। आप देख पा रहे होंगे मस्त लाल लाल बन गई सब्जी और ढाबे के जैसी है। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। देखो तरी आ गई ऊपर। अब मैं इसको बंद करती हूँ। मैंने इस बोल में पहले ये सब्जी बनाकर निकाली थी, आप देख पा रहे होंगे एकदम लाल तरी लाल सब्जी बनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं चाहिए था। और आप देख पा रहे होंगे आलू बैंगन बहुत मस्त तरीके से पूरे दिख रहे, सारे अच्छे से पक गए हैं और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जैसे बोलते ना लगदा चिकदा हो गया, वैसा कुछ नहीं हुआ। देखिए आलू भी बैंगन भी
प्याज भी टमाटर भी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो हमारी तो ये सब्जी बन गई। अब रहा इस सब्जी का नंबर, वो जो मुझे आपको बताना है। और इसको सब्जी को सजाने के लिए मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया बीच में डाल देती हूँ। देखिए एकदम रसीली लाल लाल ढाबे जैसी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई। अब इस सब्जी को क्या नंबर दिया है एट लास्ट टेस्टर ने? सबसे खराब व्यंजन और 60 नंबर इसका दिया है। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ये बात है 2023-24 की। वो कुछ भी बोले पर बैंगन तो हमारा है, बरोबर। आलू उनका, बैंगन हमारा। हमने बनाई बहुत अच्छी सब्जी और हम खाएंगे, हम रोज खाएंगे। आप इसे बुरा बोलो या अच्छा बोलो। बहुत लोग तो ये निर्णय सुनकर ही बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि बैंगन का भरता अच्छे व्यंजन में है, टॉप 50 में है। और उसी बैंगन की सब्जी आलू के साथ जब बनाई तो वो खराब व्यंजन में कैसे चली गई? तो इसमें पौष्टिकता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बैंगन डायबिटीज वालों को भी चलता है, वजन बैंगन कम करता है, बरोबर। तो ये बैंगन बहुत काम की चीज़ है। आलू से तो पेट तो भरता है, आलू से बहुत एनर्जी मिलती है। आपको मालूम है आलू से स्किन भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको ये रेसिपी आज कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैंने आपको आलू और बैंगन जो सादी सब्जी है उसकी कहानी मैंने आपको बताई। तो मेरा कहना यही है, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छी कमेंट्स ज़रूर भेजिए। मेरा हमेशा का कहना जो है बनाइए, उसका मतलब है उसमें पूरा दिल डालकर बनाइए। आपने दिल डालकर कोई भी चीज़ बनाई तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी भी बनती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरी ये रेसिपी, मेरा ये वीडियो बहुत शांति से देखा। आपका बहुत धन्यवाद।